हाय स्टूडेंट्स। अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज का टॉपिक, रेशियो, परसेंट, डिस्काउंट, कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, इनका इंट्रोडक्शन दिया। In this video, I'm going to start with the topic sales tax. Then we will continue value added tax means VAT and goods and service tax means GST. First, we will start with the sales tax. तो सेल्स टैक्स एक्चुअली होता क्या है, कौन लेता है, किसको देता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक बेनिफिट्स के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करती है, बहुत सारे जगह पैसा स्पेंड करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो जो सेल्स टैक्स है या वैल्यू एडेड टैक्स है, मीन्स एनी काइंड ऑफ टैक्स, इट इज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट and to generate revenue for spending on public benefits. Both central and state government impose various kind of tax, and sales tax is one of them. Okay, this sales tax is calculated on selling price of an item. Means आपको अगर किसी goods का, किसी commodity का या किसी article का selling price पता है, then you can find the sales tax on it with a certain percent which is given in the question. But now सेल्स टैक्स तो अब आपके कोर्स में से हट गया, सेल्स टैक्स के क्वेश्चन नहीं आते। सेल्स टैक्स जो है इट इज चार्ज बाय गवर्नमेंट, द शॉपकीपर, इट कलेक्ट्स सेल्स टैक्स फ्रॉम द कस्टमर एंड गिवन इट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, आफ्टर दैट, आफ्टर सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स मींस वेट इज एडेड इन योर सिलेबस। तो वेट क्या है, वेट किस पे लगता है? ये किसी भी कॉमोडिटी की जो वैल्यू एड उस पे चार्ज करते हैं हम वैल्यू एडेड टैक्स, एंड इट इज कलेक्टेड बाय बोथ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स, दोनों से कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स के बाद जीएसटी आया आपके सिलेबस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी? क्योंकि अब जो क्वेश्चन आते हैं वो सेल्स टैक्स के नहीं आते, वैल्यू एडेड टैक्स के नहीं आते, अब जो क्वेश्चन आते हैं वो जीएसटी के आते हैं। तो जीएसटी एक्चुअली है क्या? जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बहुत सारे टाइप के जो आपके टैक्सेस थे, वेट को रिप्लेस किया, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी आपकी, सब कुछ हटा के अब ये हो गया हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, ये डिपेंड करता है, बट वो आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 8th के लिए जो जीएसटी है वो सिर्फ आपको क्वेश्चन में दिया होगा एंड यू हैव टू कैलकुलेट जीएसटी। फॉर्मूला क्या है जीएसटी का और कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, फिर आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग जीएसटी, जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट? तो जीएसटी का अमाउंट मीन्स टैक्स। जीएसटी का अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है आर्टिकल, ओरिजिनल कॉस्ट पे जितने परसेंट आपको क्वेश्चन में जीएसटी दिया है, तो जीएसटी रेट जो भी दिया है आपको 5%, 10%, 12%, वो आप लेंगे अपॉन 100। तो इससे तो हमें पता लगा कि जीएसटी कितना चार्ज हुआ। अब उस आर्टिकल के लिए, उस गुड्स के लिए हमें पे क्या करना है? तो नेट, आप नेट प्राइस ऑफ द, अब नेट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कैसे फाइंड करेंगे? तो जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है उस आर्टिकल, ओरिजिनल कॉस्ट में यू विल ऐड जीएसटी अमाउंट। जो आप कैलकुलेट करोगे जीएसटी, वो आप ऐड करोगे ओरिजिनल कॉस्ट में, तो आपको ये पता लगेगा कि हाउ मच यू हैव टू पे टू द शॉपकीपर। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो एग्जाम्पल आपको दिया है, सपोज यहाँ दिया आपको, प्रिया बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹5,600। 5,600 का एक आर्टिकल परचेज किया विच इंक्लूडेड जीएसटी, और इसमें जीएसटी जो है आपका इंक्लूड है। ठीक है, और जीएसटी का रेट कितना है? ऑफ 12%। मीन्स जो भी उसका ओरिजिनल कॉस्ट था उसका 12% इज ऑलरेडी एडेड इन दिस 5,600।
And what is the original cost? What is the original cost of the article? And you have to find the original cost of the article. तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे आर्टिकल की ओरिजिनल कॉस्ट? नेट प्राइस क्वेश्चन में गिवन, नेट प्राइस जो पे किया कस्टमर ने, इट इज 5600, ठीक है। जीएसटी रेट इज 12%, क्वेश्चन में गिवन है आपको कि जीएसटी 12% से चार्ज हो रहा है। ओरिजिनल प्राइस या ओरिजिनल कॉस्ट गिवन नहीं, वो आपको फाइंड आउट करना। तो लेट ओरिजिनल कॉस्ट बी एक्स, आप उसको एक्स लो, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करना है, मैंने आपको नेट प्राइस का फॉर्मूला बताया, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस जीएसटी अमाउंट, यहाँ लिखा है मैंने ओरिजिनल कॉस्ट प्लस जीएसटी अमाउंट। तो नेट प्राइस इज 5600 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 12% ऑफ एक्स, ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 5600 एक्स प्लस 12% ऑफ एक्स, करेक्ट। सॉल्व किया, 5600 इज इक्वल टू एलसीएम लेके आपका 112x अपॉन 100 आ गया। इसको जब फर्दर सॉल्व किया हमने तो 5600 इंटू 100 अपॉन 112 इज इक्वल टू एक्स, और सारी कैलकुलेशन करने के बाद एक्स की वैल्यू आ गई आपकी ₹5000, मीन्स ओरिजिनल कॉस्ट जो ओरिजिनल प्राइस था उस आर्टिकल का, इट इज 5000। तो सो ओरिजिनल कॉस्ट इज ₹5,000, करेक्ट। एक तो इस टाइप का सम है जिसमें आपको जीएसटी ऑलरेडी ऐड करके दिया। अब एक और किस टाइप का सम आपका आ सकता है, मीन्स आपको ओरिजिनल प्राइस दिया, ठीक है। सपोज प्राइस जो है आर्टिकल का, इसको एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा रही हूँ। ओरिजिनल कॉस्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल रहता है क्योंकि इसमें ओरिजिनल कॉस्ट आपको दिए, ओरिजिनल कॉस्ट इज ₹9000 और जीएसटी का जो रेट है इट इज सपोज 10%, जीएसटी आपको दिया है 10%, एंड यू हैव टू फाइंड द नेट प्राइस ऑफ द आर्टिकल मींस इंक्लूडिंग जीएसटी। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्राइस का फॉर्मूला क्या था, ओरिजिनल प्राइस या ओरिजिनल कॉस्ट प्लस जीएसटी। जीएसटी is calculated on original cost, means 10% of 9,000, 10% of 9,000 is 900 rupees, तो ये हो गया 9,000 प्लस 900 मीन्स 9,009। तो ये हमने कैलकुलेट किया। दोनों टाइप के सम मैंने इसमें सॉल्व करके दिखाए, एक वो जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है और आपको ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है, और एक वो जिसमें ओरिजिनल कॉस्ट दिया एंड यू हैव टू फाइंड द नेट प्राइस मींस इंक्लूडेड जीएसटी वाला प्राइस आपको कैलकुलेट करना। आई होप कि जीएसटी का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।